मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। धर्म प्रेमी सज्जनों, संसार के सभी ज्येष्ठ कनिष्ठ प्रबुद्ध जनों, आज धन त्रयोदशी का पर्व है। ये धन त्रयोदशी पर्व क्या है, मैं इसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, धन त्रयोदशी पर्व बहुत बड़ा पर्व है। आज के दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन हमारे संसार के भोले लोग इस पर्व को भगवान धन्वंतरी ऋषि के जन्मदिन को नहीं मनाते और थोड़ा अलग रूप में इसको देखते हैं। आज के दिन सभी लोग ये प्रयास में लग जाते हैं कि आज सोना खरीदा जाए, धन खरीदा जाए। कोई पीतल खरीदता है, कोई सोना खरीदता है, कोई चांदी खरीदता है, कोई अलग अलग प्रकार से धन इकट्ठा करने में जुट जाता है और आज अपने अपने घरों में पूजा पाठ करेंगे, दिए जलाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना करेंगे सभी। बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए। लेकिन वास्तविकता कहां पर है, मैं आपको वह समझाना चाहता हूं। आज भगवान धन्वंतरी ऋषि, जिनको हम सर्वश्रेष्ठ वैद्य के रूप में जानते हैं, वो वैद्य जो पशु पक्षियों की भाषाओं को समझने का गौरव रखते थे, जिन्हें पशु पक्षियों के शरीर से निकलने वाले, उनकी वाणी से निकलने वाले वाइब्रेशन को वो पहचान लेते थे कि इसको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। इस धरती पर सबसे पहले धन्वंतरी ऋषि का जन्म हुआ, जिन्होंने आयुर्वेद को जन्म दिया और संपूर्ण आयुर्वेद को जन्म दिया। उसके अलग अलग भाग को समझने के लिए हमारे 3 ऋषि और पैदा हुए। उनके बाद में चरक पैदा हुए, जिन्होंने दवाइयां बनाना शुरू की, आयुर्वेद की दवाइयां, मेडिसिन। और उन्होंने दवाई भस्म आदि बना बनाकर हमारे इस संसार को सुखी रखने का एक सूत्र दिया। कभी किसी को कोई परेशानी हो जाए तो इन दवाइयों का प्रयोग करें। उसके बाद में सुश्रुत ऋषि का जन्म हुआ, जिन्होंने असाध्य बीमारियों को शल्य चिकित्सा के माध्यम से ठीक करने की जिम्मेदारी ली और उन्होंने सब लोगों को सर्जरी के माध्यम से, शल्य चिकित्सा के माध्यम से रोग रहित किया। और तीसरे ऋषि पैदा हुए बाघभट्ट ऋषि, जिन्होंने हमारे रसोई घर को ही मेडिकल स्टोर बताया, जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा को जन्म दिया, जिन्होंने नेचुरोपैथी को जन्म दिया, जो आज हमारे बीच में एक दवाई के रूप में, ग्रंथों के रूप में और उनके आशीर्वाद के रूप में विद्यमान है। अभी बरसात का समय गया, पिछले महीने। बरसात के महीने के जाने के बाद जो 3-4 महीने के अंदर तमाम औषधियां, वनस्पतियां धरती पर उगकर आई हैं, उनको
हमारे ऋषि मुनियों ने जीवनदायिनी संजीवनी कहा, जो हमें जीवन देती हैं, जो दीर्घ जीवन देकर हमें निरोग करती हैं। तो धन्वंतरि ऋषि कहते हैं अपने जन्मदिन पर कि हे दुनिया के लोगों, मेरा जन्मदिन आप किसी पूजा पाठ से तो मनाओगे, वो आपकी मर्जी है। आप घरों में दीपक जलाओगे, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा वास्तविक रूप से जन्मदिन वह होगा जब आप अपने सोना जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आज घर से निकल कर जाएं जंगल में, और वहां से ढेर सारी जड़ी बूटियां और पेड़ पौधों के पत्ते और छोटे छोटे घास के तिनके और फूल लकड़ी इकट्ठा करके लाओ, और इकट्ठा करके लाके उन सारी चीजों का सम्मिश्रण कर लो। सम्मिश्रण करने के बाद में जो 4 महीने में आपके घरों में कीटाणु स्थापित हो गए हैं, कीटाणुओं ने जन्म ले लिया है, तमाम जहरीले कीड़ों ने जन्म ले लिया है, और तमाम प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके घरों की सदों में छुपी हुई है, तमाम प्रकार के कीटाणु छुपे हुए हैं, उन कीटाणुओं को दूर करने के लिए आप अपने घर में उन औषधियां वनस्पतियों से यज्ञ करो, हवन करो। हवन के माध्यम से वो सारे कीटाणु, सारी कार्बन डाइऑक्साइड दूर हो जाएगी और आप निरोग हो जाएंगे। आज धन्वंतरि ऋषि ने कहा कि आज के दिन औषधियां वनस्पतियां ही इकट्ठा करना, क्योंकि पूरे साल फिर धरती पर वो बरसात के समय ही मिल पाएंगी। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने सोने जैसे शरीर को, हीरा जैसे शरीर को यदि स्वस्थ रखना है तो अमूल्य औषधियां आपको धरती ने उगा दी हैं, धरती के पास हैं। आप वहां से निवेदन करके बड़े पवित्र हाथों से, पवित्र भावनाओं से, और उसको इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करके लाके पूरे वर्ष की इतनी क्वांटिटी में रख लो, इतनी मात्रा में रख लो कि वो पूरे वर्ष समाप्त नहीं हो, और आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई बीमारी जन्म न ले। ये महर्षि धन्वंतरि ऋषि ने हमें आदेश दिया था। लेकिन हम अपने सोना जैसे शरीर को स्वस्थ रखने की बात नहीं करके आज हम केवल सोना खरीदने में लगे हैं, जिसको खरीद कर घर में रखकर कोई तो उपयोग होने वाला नहीं है, उससे कोई स्वस्थ होने वाला नहीं है, बल्कि वो टेंशन देने का काम शुरू हो जाता है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक के जितने भी आप घर में रख लोगे तो आपको डर बना रहेगा कि इसको चोर चुरा न ले जाए। घर में नौकर काम करता है, उसकी नजर पड़ गई तो कहीं वो ही ना ले जाए। घर के और भी सदस्य होते हैं, किसी की आदत खराब न हो जाए, किसी की नजर खराब न हो जाए और उसे चुरा के न ले जाए। बस इसी रोना भौनी में आपका समय बीतता चला जाता है और आप अच्छे प्रकार से नींद भी नहीं ले पाते। रात में कभी सोने से पहले आपने ये सोचा हो कि मेरे सोने को कोई चुरा के ना ले जाए, तो रात में आप सपना भी देख लेते हैं, और सपना देख देख कर अपनी नींद भी खराब कर देते हैं, और फिर आप तुरंत उठते हैं, अपनी तिजोरी को चेक करते हैं कि मेरा सोना तो कोई नहीं ले गया। मेरे प्यारे बंधुओं, सबसे बड़ा सोना हमारे किसानों के पास है। सबसे बड़ा सोना उन मजदूरों के पास है जो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए औषधियां और वनस्पतियों को इकट्ठा करते हैं, और पूरे वर्ष उन्हीं औषधियों वनस्पतियों से अपने शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं। अगर किसी को खांसी, सर्दी, जुकाम हो जाए तो तुरंत हम डॉक्टरों के पास भाग जाते हैं। हमारे घर में तो हमारे दादा दादी, नाना नानी सब डॉक्टर हुआ करते थे, सब वैद्य हुआ करते थे। कभी किसी को कोई परेशानी हो जाती थी तो सब लोग अपने अपने घरों में ही चिकित्सा कर लिया करते थे। कोई इस प्रकार का बड़े बड़े रोग उत्पन्न नहीं होते थे। आज ये बड़े बड़े रोग उत्पन्न जो हो रहे हैं, ये भी हम सब लोगों के कारण हो रहे हैं। हम सब लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग
पेड़ पौधे वनस्पतियों को नष्ट कर रहे हैं। और जब वनस्पतियां पेड़ पौधे सभी नष्ट हो जाएंगे तो आप सोचिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से निकल रही है, फैक्ट्रियों से निकल रही है, कंपनियों से निकल रही है, और तमाम लोग प्रदूषण कर रहे हैं इस धरती के ऊपर, वो सारा प्रदूषण और जितने भी केमिकल, और जो केमिकल के माध्यम से सब्जियां उगाई जा रही हैं, अनाज उगाए जा रहे हैं, और पानी में भी केमिकल मिलाया जा रहा है, तो उस केमिकल को हम अपने शरीर में, इन रसायन पदार्थों को हम अपने शरीर में धारण करते हैं, भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से। जो एलोपैथी दवाइयां हैं वो बड़ी खतरनाक है। जब हम उन्हें अपने अंदर धारण करते हैं, उन्हें हम खाते हैं, तो हमारे अंदर एक बीमारी ठीक होती है तो 10 बीमारियों को जन्म मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर बन गई। प्यारे बंधुओं, हमारे ऋषि मुनियों ने तो भविष्य की बातें, बहुत लंबे समय तक की बातें सोच कर रख ली थी कि हम संसार को सुखी कैसे रख सकते हैं। कभी आपने विचार किया, हमारे ऋषि मुनि लोग इतने प्रखर थे, इतने तेजस्वी थे कि उनकी तेजस्विता का हम वर्णन नहीं कर सकते। उन्होंने प्राणी मात्र को सुखी करने के लिए बड़े बड़े अच्छे सूत्र बताए, और वो ऋषि हमारे शुद्ध शाकाहारी थे, वो मांसाहारी नहीं थे। उन्होंने यही उपदेश दिया कि हे दुनिया के लोगों, तुम शाकाहारी रहना, शुद्ध साग सब्जियां, औषधियां, वनस्पतियों का ही सेवन करना। लेकिन मनुष्य की एक बड़ी विचित्र बात है कि वो अगर घर में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए ना, तो उसे तुरंत उठा के भागते हैं कि चलो ले चलो शमशान भूमि में, इसको दफना देते हैं, जला देते हैं, है ना, मुर्दे को ले जाके दफना देते हैं और जला देते हैं। और अपने जीव के टेस्ट के कारण बाहर से मुर्दे को खरीद कर लाते हैं और घर में उसको कढ़ाई में भूनकर और खा जाते हैं। एक घर में कब्रिस्तान बना लिया, और जो अगर आदमी मर जाए तो उसका बाहर कब्रिस्तान बना लिया। जरा सोचो, क्या हमें घर में कब्रिस्तान, अपने पेट को कब्रिस्तान बनाना चाहिए? जिस पेट में आप जो वस्तु डालनी चाहिए वो ना डालकर पता नहीं क्या क्या चीजें आप डालते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब पेट कब्रिस्तान बन जाता है तो हमारे शरीर में ढेर सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। कैंसर जैसी बीमारी, अल्सर जैसी बीमारी, और गैसें बनती हैं कई प्रकार की, जो मस्तिष्क में चढ़ जाती हैं, जो आंखों में चली जाती है, जो कानों में चली जाती है, जो हृदय में चली जाती है, जो शरीर में किसी भी नस नाड़ी में उतर जाती हैं, वो गैसें बन के, और जीवन बर्बाद हो जाता है। जीवन भर डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं और शरीर स्वस्थ नहीं हो पाता। अरे प्यारे बंधुओं, हमें जब परमपिता परमात्मा ने ढेर सारी साग सब्जियां, औषधियां, वनस्पतियां दी हैं, तो हम क्यों अपने जीव के टेस्ट में इधर उधर भागे चले जा रहे हैं? एक श्लोक आता है बहुत सुंदर सा, वो बहुत मार्मिक श्लोक है। वो कहते हैं, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचविरेव पंच। ये श्लोक कहा कि, ये श्लोक बोलता है, कुरंग हिरण के अंदर एक दोष है, और वो दोष यह है कि वो बंशी की आवाज को, मुरली की आवाज को बहुत ध्यान से सुनता है, और ध्यान से सुनकर इतना तल्लीन भाव में डूब जाता है कि वो आंखें बंद करके और वहीं झूमने लगता है, और शिकारी आके उसको पकड़ लेता है। तो सुनने में इतने मदमस्त मत हो जाओ जो आपको कोई हानि पहुंचा सके। और मातंग कहते हैं हाथी के लिए। हाथी कामुकता के कारण पकड़ा जाता है, उसके अंदर काम शक्ति ज्यादा है। तो हम इतने कामी ना बने जिससे हम पकड़े जाएं। वो भी इसी तरीके का कोई भाव उत्पन्न करके और हाथी जैसे जानवर को वो अपने वश में कर लेते हैं, अपने कब्जा में कर लेते हैं। और पतंगा देखा है आपने, जो अभी बरसात के समय में
लाइट के ऊपर तमाम छोटे छोटे कीड़े पंख वाले आके गिर जाते हैं। वो पतंगा का दोष है रूप पर मरना, वो सुंदरता के ऊपर मर जाता है। आप सुंदरता को देख तो लो, कहीं मैं जल तो नहीं जाऊंगा, कहीं मेरा शरीर नष्ट तो नहीं हो जाएगा। आज सुंदरता के ऊपर लोग फिदा हो जाते हैं और सुंदरता के ऊपर ऐसे गिर पड़ते हैं जैसे मानो अग्नि में पतंगा गिर जाता है और अपने शरीर को नष्ट कर देता है, उसके पंख जल जाते हैं, जीवन बर्बाद हो जाता है। हम सुंदरता की ओर तो जाएं, लेकिन ऐसी सुंदरता के ऊपर न चले जाएं जो हमें जला के भस्म कर दे। कुरंग मातंग पतंग भृंगा, भृंगा मीन्स भौरा। भौरा आपने देखा है, जो गुलाब के फूल में, कमल के फूल में जाके बैठ के रस लेता है, रसास्वादन करता है, वह एक भौरा सूर्यास्त से पहले एक कमल के फूल में जाकर बैठ गया। और फूल, कमल की एक विशेषता है, जैसे सूर्यास्त होगा और कमल का फूल बंद हो जाता है, वैसे ही वो भौरा उसमें जाके बैठा और रस लेने में मदमस्त हो गया। उसे निकलने का ध्यान नहीं रहा, उसे वहां से जाने का ध्यान नहीं रहा और कमल का फूल बंद हो गया। अब ये भौरा उड़ने की ताक में है, उड़ने के प्रयास में है और वो उड़ नहीं पा रहा है, पर सोचने लगा कि हे प्रभु, अब सुबह प्रातः काल होगा, सूर्य की किरणें आएंगी, कमल खिलेगा, तब मैं यहां से निकल कर जाऊंगा। बस उसने इतना ही सोचा और कुछ नहीं सोचा। तब तक क्या देखता है कि सुबह प्रातः काल होने से पहले जंगल के मदमस्त हाथी वहां आए और उस कमल के फूल को तोड़ा और उसने चबा लिया, अपने पेट में ले लिया, जीवन समाप्त हो गया। हम खाने में, सुनने में, काम में इतने मदमस्त हो रहे हैं कि हमारा जीवन समाप्त होता चला जा रहा है। अंत में कहा कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता। मीन कहते मछली को। मछली भी जीव के टेस्ट के कारण मारी जाती है। हमने सुना है और देखा भी है, एक कोई लोहे का यंत्र होता है, उसमें छोटा सा मांस का टुकड़ा फंसा के और वो शिकारी मछुआरा पानी में फेंक देता है उसको, और पानी में फेंकता है तो बड़ी बड़ी मछलियां आती हैं और उसको टुकड़े को देखकर वो उसे तोड़ तोड़ कर नहीं खाती, उसे पूरा निगल जाती हैं। और पूरा निगल जाने के बाद जानते हो वो यंत्र कैसा होता है? वो यंत्र जो होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। वो अंदर जाके उसके अंदर गले में फंस जाता है और जब उसका वो धागा खींचने लगता है तब वो सोचता है कि मेरे इसमें मछली फंस गई और वो बाहर खींच लेता है और मछली को ले जाकर वो क्या तालाब में थोड़ी छोड़ता है, घर में पालन के लिए थोड़ी छोड़ता है, उसे वो काट कर खा लेता है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बंधुओं कि सुनने के दोष, देखने के दोष, खाने के दोष, स्पर्श दोष, ये सारे दोष मनुष्य के अंदर ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के अंदर भी हैं। तो मैं कहना चाहता हूं जो इसमें लिप्त हो जाता है, निर्लिप्त हो जाता है, वो अपने शरीर का नुकसान कर बैठता है। इसलिए महर्षि धन्वंतरि ने कहा था कि हे दुनिया के लोगों, इन बातों पर विशेष ध्यान देना, ये तुम्हारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है। तो आज धन्वंतरि ऋषि के जन्मदिन पर आप अपने घरों में साफ सफाई करके और यज्ञादि कर्म करें। यज्ञ जरूर करना जिससे कि आपका इहलोक और परलोक सुधर जाएगा। यज्ञ में डाला गया कोई भी पदार्थ ब्रह्मांड की ओर चला जाता है, प्रकृति की ओर चला जाता है और प्रकृति को बढ़ाता है, प्रकृति को कम नहीं करता है। तो घर में दिए जलाना, घी के दिए जलाना, सरसों के तेल के दिए जलाना, है ना, मोमबत्ती मत जलाना, ये सब चीज ठीक नहीं है। तो इन दिए जलाने से जो उनके अंदर से निकलने वाला जो पावर है, जो भेदक शक्ति है, वो हमारे घर की शुद्धि करती है और जीवनी शक्ति को बढ़ाती है। यज्ञ कर्म करोगे, यज्ञ करोगे घर में,
तो वो आपके लिए जीवन देगा, वो बहुत बड़ी शक्ति देगा और भगवान की पूजा भी हो जाएगी। तो आइए धन्वंतरि ऋषि के जन्मदिन पर हम ढेर सारी औषधियां वनस्पतियां इकट्ठा करें, जो पूरे वर्ष के लिए हमारे घर में हम सबके जीवन को बहुत ही दीर्घ बना दें और हमारे शरीर को शुद्ध कर दें। बस मैं अधिक ना कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, स्वस्ति।